हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक गोड़ोपा और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हम इस चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप सीखेंगे और वो है बुल पुट स्प्रेड। नाउ व्हाट इज अ बुल पुट स्प्रेड, राइट? ये एक डिफाइंड रिस्क काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है और ये एक ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाता है बुल पुट स्प्रेड। सो लेट मी एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस एज वेल, राइट? तो बुल पुट स्प्रेड ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लगता है कि मार्केट बुलिश तो है बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट नहीं जाएगा। तो मतलब 3-4%, 5% के आसपास स्लोली जाएगा। बट आपको ये देखना है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कमा के मिलना चाहिए, ऐसा वाला स्ट्रैटेजी है। और इसमें क्या होता है, रिस्क और स्टॉप लॉस भी डिफाइंड होता है। तो लेट मी शो यू एक इमेज के तौर पे, लेट मी शो यू हाउ अ बुल पुट स्प्रेड लुक्स लाइक। तो इसमें क्या होता है, एज यू कैन सी हियर कि एक ब्रेक इवन होता है, इसमें कॉल बाइंग और पुट बाइंग जैसा होता है। तो इसमें मैं दिखाता हूं आपको। तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, एक बुल पुट स्प्रेड में आप एक पुट ऑप्शन को सेल करते हो और आप एक पुट ऑप्शन को बाई भी करते हो। सो यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन एंड यू आर सेलिंग अ पुट ऑप्शन। नाउ सेलिंग अ पुट ऑप्शन जब आप करेंगे तो आपको उसका प्रीमियम मिलेगा, वो है ये ग्रीन वाला पार्ट। और जब आप बाई करेंगे पुट ऑप्शन तो ये लॉस जो नीचे है वो भी दिखेगा आपको। बट इसमें एक ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि आपका लॉस डिफाइंड है विच इज मैक्सिमम लॉस 400 और आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड है यहाँ पे विच इज 100। अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ये बोल रहे हो कि मार्केट स्लोली ऊपर जाएगा और अगर मार्केट स्लोली ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऊपर जाएगा, इसलिए आप थोड़ा स्टॉप लॉस को थोड़ा कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो। बट इसमें आइडिया यही है कि जैसे ही ये थोड़ा ऊपर जाएगा तभी आपको थोड़ा पैसा मिलेगा, राइट? सो लेट मी शो यू विद अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड हाउ टू एक्चुअली पुट दिस एज वेल। तो अभी हम आते हैं एक सेंसिबल जैसा टूल है, इसमें स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आते हैं और फिर मैं निफ्टी ही लेता हूँ, यहाँ पे निफ्टी लेता हूँ और मैं एक्सपायरी 25 डेज मंथ एंड एक्सपायरी लेता हूँ 28 जुलाई। तो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन स्ट्रेटेजीज है, तो मैं इसमें बुल पुट स्प्रेड करता हूँ। ये देखो इधर बुल कॉल स्प्रेड भी है और इसमें बुल पुट स्प्रेड भी है। तो बुल पुट स्प्रेड में ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इट हैज सोल्ड 28 जुलाई का जो पुट है उसको सेल किया है एंड जो 28 जुलाई का जो पुट है उसको बाई किया है, ठीक है? तो जैसे ही ये होता है, लेट्स से एक क्वांटिटी में आपका ऐसा एक ग्राफ आ जाता है, ये है आपका बुल पुट स्प्रेड। तो इस पे देखो, अगर मार्केट यहाँ का यहाँ क्लोज हुआ 28 डेज में, यहीं पे क्लोज हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मार्केट ऊपर स्लोली गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मार्केट रिवर्स गियर लेके नीचे गिरा तो आपको लॉस मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको। लेट्स से मार्केट इधर से नेक्स्ट 25 डेज टू एक्सपायरी है, लेट्स से मार्केट 4% ऊपर गया, ओके 1 2 3 4। अगर मार्केट एक्सपायरी के डे पे 4% ऊपर गया यहाँ से तो आपको दिख रहा है इधर 12% गेन या 4,550 रुपीज का प्रॉफिट है। बट यही चीज अगर मार्केट लेट्स से 4% नीचे गया तो आपको मिलेगा 8,400 का लॉस एंड 21% का लॉस। तो वो साइड पे 12% गेन और ये साइड पे 21% लॉस। बट ये एक फिक्स्ड लॉस है, मतलब अगर मार्केट लेट्स से 1% गिरा तो आपका लॉस है 8,400। अगर 2% गिरा तो भी सेम लॉस, 3% सेम लॉस। तो अगर मार्केट 10% भी गिरा इंडेक्स लेवल पे तो भी आपका लॉस सेम होता है, डिफाइंड होता है। सो दीज आर प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब आपका प्रॉफिट भी फिक्स्ड है पर आपका लॉस भी फिक्स्ड है। मतलब आप ये अकाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा ब्लो ऑफ नहीं होगा। यूजुअली क्या बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत होता है, तो ये डिफाइंड रिस्क वाले स्ट्रेटेजी है विच इज बुल पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड भी डिफाइंड रिस्क है, बुल पुट स्प्रेड भी डिफाइंड रिस्क है। तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें, ठीक है? तो इसका लॉजिक कैसा चलता है ये देखो। तो आपका इधर डिफाइंड है कि एक लॉट पे, राइट, एक लॉट का स्ट्रेटेजी है ये। तो आपका डिफाइंड प्रॉफिट 12% है पूरा महीने का, मतलब ऑब्वियसली 25 डेज आपको होल्ड करना है, 12% का प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस आपका है 21%। सो अगर मार्केट अगर 1-2% भी गिर के मंथ एंड पे क्लोज हुआ तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा 21%। सो अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो 21 रुपीज का लॉस है और अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं तो आपको 12 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली थोड़ा ऑफ है, आप देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज लिटिल ऑफ हियर।
बट ये देखो 0.54 दिखा रहा है इधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक 60% दिखा रहा है, बट अगेन नथिंग इज कंफर्म बिकॉज फ्यूचर हम कोई नहीं जानते, राइट। इसका मार्जिन होता है 1,56,000 आपको चाहिए ये एक पोजीशन लेने के लिए। 1-1.5 लाख का स्ट्रैटेजी है, 1.5 लाख का स्ट्रैटेजी में 4,500 का मैक्सिमम गेन है फॉर 25 डेज ऑफ होल्डिंग। तो ये देखो ऐसा है, एंड इसमें वेरिएशंस भी होते हैं। अगर आप देखो लेट्स से मार्केट डिड नॉट मूव एट ऑल फॉर द होल 30 डेज, तो आपको यहाँ पे 12% तो मिलेगा ही। लेट्स से मार्केट 0.5% नीचे गया तो आपको 6% का ही लॉस होता है, 12% का लॉस नहीं होता ऑन एक्सपायरी डे। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि कैसा चलेगा ये सिस्टम। ये तभी यूज़ करता है जब भी लेट्स से मार्केट बहुत गिर चुका है, और अभी मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 मंथ में मार्केट को इधर पुल बैक करना चाहिए या थोड़ा आराम से रिकवरी होना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ इफ यू लुक एट द मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बहुत चॉपी मार्केट है। बट ये तभी यूज कर सकते हो जब मार्केट बहुत नीचे जा चुका है, पहला साइंस ऑफ रिवर्सल आ चुका है, तभी आप ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड ये आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो। मैंने तो लेट्स से जुलाई 28 का लिया। लेट्स सोचो अगर आप अगस्त का लेना चाहते हो, मतलब सीधा नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी अगस्त एंड का 25 अगस्त का अगर ले सकते हो, तो बुल पुट स्प्रेड अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम टू प्रॉफिट भी ज्यादा है, आपको लंबा दिन होल्ड करना पड़ेगा, बट आपका मार्जिन भी 1.56 है एंड रिस्क रिवॉर्ड देखो आपका सेम ही लग रहा है। 0.54 था वो वाला, अभी ये 0.53 है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज प्रीटी मच द सेम, राइट। तो यही है। एंड इसमें यूजुअली क्या करते हैं ना, जो ऑप्शन सेलिंग यूजुअली बहुत अमीर लोग करते हैं, HNI लोग करते हैं, जिसके पास करोड़ों में रुपए हो, तो उनको एक प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स आप अगर मार्केट को रोज देखेंगे भी नहीं तो भी आपको पता है कि 20% का ही लॉस होता है ये पूरा ट्रेड में। एंड उन लोग क्या करते हैं, यूजुअली उन लोग 10 लॉट 20 लॉट लेते हैं, तो ऐसा प्रॉफिट बनता है उनका। ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट ऑल्सो मोर, 10 लॉट मतलब इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, बट उनको प्रॉफिट 11% ही मिलता है। सो ऑब्वियसली ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, आप देख सकते हो। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को अगर मिक्स करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं ऐसा और भी स्ट्रैटेजीज आपको दिखा सकता हूँ बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुल कॉल स्प्रेड भी है, जैसा हम लोग ने बुल पुट स्प्रेड में पुट भी बेचा था और पुट भी खरीदा था, इसमें आप कॉल भी खरीदेंगे और कॉल भी बेचेंगे। तो अगर ये क्या होता है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर है, लाइक इट इज 14% एंड 19% वर्सेस 11% एंड 21% का लॉस। बट इसमें भी लॉजिक सेम है, बट इसमें आप स्टार्ट ही नेगेटिव से करते हो, उसमें आप स्टार्ट पॉजिटिव में थे, इसमें आपको स्टार्ट नेगेटिव है। मतलब आपको ब्रेक इवन करने के लिए ऑलमोस्ट 0.4% का अपवर्ड मूवमेंट चाहिए। बट अगर ये नीचे भी गया तो आपको फिक्स्ड डिफाइंड लॉस वापस सेम ही है। बट इसमें देखो आप जाते 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 फाइनली यू गो टू द सेम लॉस। तो वैसे ही है पूरा सिस्टम। ऑब्वियसली ये ऑप्शन सेलिंग है, इसमें क्या होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, बहुत कम कैपिटल के साथ जाते हैं और उसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये मूव्स बहुत ज़्यादा स्विंग करता है एंड यू हैव टू हैव पेशेंस कि बिकॉज आप कल का गेम नहीं खेल रहे हो, आप 25 दिन के बाद वाला गेम खेल रहे हो। तो आप यही सोच रहे हो कि 25 दिन के बाद निफ्टी कहाँ क्लोज होगा। आपको अगर वो अंदाजा है तो आप नेकेड पुट या नेकेड कॉल लेने से अच्छा आप एक कवर्ड पोजीशन ले रहे हो जिसमें प्रॉफिट भी मैक्स्ड आउट है और लॉस भी फिक्स्ड है, मतलब दोनों फिक्स्ड है, तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज देयर। बट अगेन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। अगर आपको सीखने का इच्छा है तो मैं डेफिनेटली और वीडियोस इसको डिजाइन करके मैं आपको बता सकता हूँ। बट प्लीज आप मेरे को बताओ कमेंट्स में कि ये स्ट्रैटेजी आप और देखना चाहते हो कि नहीं। But again, I hope you guys enjoyed this video and I hope you guys like this video. और अगर आपको अच्छा लगा तो please click on the follow button and also subscribe this channel and I will see you guys soon. Thank you guys. Take care. See you. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.